बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास प्री 9 लेक्चर नंबर 14 सब्जेक्ट बायो, डेट 21 अप्रैल 2020। आज की हमारी डायरी बुक पेज नंबर 10 to 11 पढ़ेंगे। टॉपिक बायोस्फीयर लेवल और साथ में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रीडिंग करनी है और आपने लर्न करना है। तो स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर लेवल। बायो से मुराद लाइफ स्फीयर मीन पार्ट ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ जहाँ जानदार आबाद हैं उसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। तो डेफिनेशन देखें ज़रा, द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म। इनहेबिटेड का मतलब रहना होता है, तो जो रहाइश का ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ की इज़ नोन एज बायोस्फीयर, उसको हम कहते हैं जी बायोस्फीयर। इट कंटिन्यूज़ ऑल इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स। इसके अंदर सारे इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। अब आपको इकोसिस्टम का पता होना चाहिए। इकोसिस्टम से मुराद माहौल का वो एरिया होता है जहाँ पर जानदार और गैर जानदार दोनों जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हों। मसलन हमारे माहौल के अंदर हमारे जानदार हमारे ऊपर रोशनी, हवा, पानी वगैरह ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं। तो इनका इंटरेक्ट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उस माहौल के हिस्से को हम कहते हैं एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम। तो बायोस्फीयर लेवल में तमाम इकोसिस्टम्स आ जाते हैं एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। चूँकि वहाँ पर जानदार आबाद हैं इसलिए हम कहते हैं अर्थ के उस पार्ट को हम कहते हैं जोन ऑफ लाइफ, यानी जोन से मुराद एरिया, यानी ज़िंदगी वाला एरिया। तो यहाँ पर इकोसिस्टम की डेफिनेशन लिखी हुई है, एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जहाँ पर जानदार जो हैं वो नॉन लिविंग चीज़ों से इंटरेक्ट करते हों ऑफ द एनवायरनमेंट। नॉन लिविंग चीज़ें मैंने आपको बताई, हवा, माहौल में मौजूद हवा, टेम्परेचर, पानी, नमी, तो ये सारे जो हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से मुराद सेल्स जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं और किन तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होकर जो है जानवरों की बॉडीज़ बनाते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती है। सेल 3 तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। यूनिसेलुलर, कुछ जानदार जो हैं वो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जानदार जो हैं वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं, होते सिंगल सेल पर मुश्तमिल हैं, उसे हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। तो इस कायनात में जितने भी जानदार हैं उनको 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। 5 ग्रुप्स हैं जी। प्रोकैरियोट से मुराद प्रोकैरियोटिक सेल वाले जानदार होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो सिंपल होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते। प्रोटिस्ट जो हैं वो एनिमल लाइक होते हैं, ट्रू एनिमल नहीं होते। प्लांट लाइक होते हैं, ट्रू प्लांट नहीं होते। तो पौधे और जानवरों जैसे जानदार होते हैं प्रोटिस्ट में। और फंजाई जो हैं वो ज़्यादातर हम इसको उल्ली में कह देते हैं। तो फंजाई ऐसे जानदार होते हैं। प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं, एनिमल्स के बारे में भी जानते हैं। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जो साइंटिस्ट ने बनाए हैं। उसके बाद ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सब के सब जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 बेसिक बुनियादी टाइप सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो सिंपल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो ज़्यादा उनमें ऑर्गेनेलीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो जानवरों में 2 तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इनके जो सेल हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं 3 तरीक़ों से। जैसे कि मैंने बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जानदार जो हैं एक सेल पर मुश्तमिल होंगे। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जानदार एक सेल पर मुश्तमिल होंगे लेकिन कॉलोनियाँ बनाकर रहेंगे। जैसे कि ये डायग्राम में देखें ज़रा, ये ग्रीन कलर का एक सेल है, इस बेशुमार सेल हैं, कॉलोनी बनाकर रह रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी पूरा जानदार एक सेल पर मुश्तमिल है। मतलब ये यूग्लिना है, ये पैरामीशियम और ये अमीबा। तो हर जानदार जो है सिंगल सेल पर मुश्तमिल है। यही अगर इस सिंगल जानदार जो है कॉलोनी बनाकर रहे तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। और अगर वो एक जानदार बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। मसलन तमाम जानवर जो हैं, तमाम पौधे जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले जानवरों को कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन रखने वालों को कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखने वालों तक। तो यहाँ तक जी आपका टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़।